Hello everyone, I'm Diksha, and first of all, I'm incredibly excited to be all learner. And you should know about me. I'm passionate about teaching and learning both. So now, what I learn in my daily life, I teach you every day in simple terms. Okay. So as you can see, this is a diagram of heart that I made with my own hand. Okay. So let's start the topic of heart. Today we are studying about heart. हार्ट को मैं एक डिटेल वे पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसको हार्ट को मैंने लेफ्ट एंड राइट पार्ट पे ऑलमोस्ट सभी ने मतलब डिवाइड किया होता है हार्ट को, और ये हार्ट के कुछ बेसिकली पार्ट्स होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के, नॉट आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ओके, आउटर स्ट्रक्चर का डायग्राम नहीं है मेरे पास, बट सुपीरियर वेना कावा जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कैसे हमारा हार्ट पंप तो कर रहा है बट वो कैसे बेसिकली फंक्शन कर रहा है और कैसे ये पूरे बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, हमारी नर्व्स एंड सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचा रहा है। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा जो होता है ये एक लार्ज वीन की तरह एक्ट करता है हमारे, जो कि हमारे अपर मोस्ट चेस्ट पे प्रेजेंट होता है। ओके, फिर ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा कलेक्ट करता है हमारे आर्म से, हमारे नेक से एंड हमारे अपर चेस्ट से। फिर उसके बाद ये सारा जो ब्लड होता है डीऑक्सीजन इन सबको कैरी करने के बाद ओके ये पहुंच जाता है राइट एट्रियम पे। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू ये राइट एट्रियम पे आ जाता है। फिर ऑक्सीजनेशन ही एक क्वेरीज आ रही होगी माइंड पे कि ऑक्सीजनेशन क्या होता है। ऑक्सीजनेशन एक क्रूशियल प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पे सप्लाई करता है थ्रू आर टिश्यूज एंड थ्रू आर सेल्स। ओके, फिर राइट एट्रियम क्या होता है, ये एक रिसीविंग चैम्बर की तरह राइट एट्रियम काम करता है। ओके, फिर जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये जो है ये लंग्स को पंप करता है, ऑक्सीजन उसी की हेल्प से हमको मिलती है। देन उसके बाद हम आते हैं ये सिस्टमैटिक एओटा, ये फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज नोन एज द थर्ड पार्ट। सॉरी, अब हम आ गए हैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट के कुछ पार्ट हैं, लाइक सिस्टमैटिक एओटा। सिस्टमैटिक एओटा जो होता है वो एक हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी हम कह सकते हैं, या तो एक मेन पाइपलाइन की तरह एक्ट करता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, और ये जो है हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी वीन्स की। पल्मोनरी वीन्स जो होती है ये एक यूनिक ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजन विच एक्चुअली कैरिंग्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड सप्लाई टू द टिश्यूज ऑर्गन्स इन दी सेल्स। ओके, फिर उसके बाद ये जो है ये लेफ्ट एट्रियम पे पहुंच जाती है, इधर पे लेफ्ट ऑराइकल एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ आर सेम। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, तो ये जो होता है ये चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल किधर पे है, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, फिर ये जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है और फिर सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एंटायर बॉडी पे। ओके, फिर दिस इज एक्चुअली प्लेइंग सम की रोल्स इन सर्कुलेशंस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स एग्जैक्टली होता क्या है।